कभी सोचा है कि ईसाई यीशु के बारे में हेडलाइंस से बढ़कर क्या मानते हैं? यह आपको हैरान कर सकता है। हम उन कोर बिलीफ्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने सदियों से ईसाइयों को एकजुट किया है, और यह सिर्फ फेथ के बारे में नहीं है। इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस भी यीशु को एक हिस्टोरिकल फिगर मानते हैं। तो अगर आप क्यूरियस हैं और एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। कोई चिल्लाना नहीं, कोई डिबेट टैक्टिक्स नहीं, बस फैक्ट्स और हार्ट ऑफ द मैटर पर एक क्लियर लुक। चलो हिस्ट्री से शुरू करते हैं जो हम जान सकते हैं। टैसिटस और जोसेफस जैसे हिस्टोरियंस के नॉन क्रिश्चियन रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि यीशु पहली सदी के जुडिया में एक रियल टीचर थे। वे उन्हें एक वाइज मैन बताते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, और वे रिकॉर्ड करते हैं कि उन्हें पॉन्टियस पायलट के अधीन क्रूसिफाइड किया गया था। ये हिस्टोरिकल बेडरॉक है। क्रिश्चियन सोर्सेज, गॉस्पेल्स इसमें आई विटनेस टेस्टिमोनी के साथ ऐड करते हैं कई इंडिपेंडेंट अकाउंट से। ये सिर्फ सिंगल स्टोरीज नहीं है, ये corroborating narratives हैं जो उन लोगों के लाइफ टाइम में लिखी गई थीं जो यीशु को जानते थे, और वे सभी ईसाई धर्म के सबसे पिवटल क्लेम पर कन्वर्ज करते हैं कि उनके क्रूसिफिक्शन के 3 दिन बाद वह डेड से उठ गए। पुनरुत्थान क्रिश्चियन क्लेम्स का एब्सोल्यूट हिंज है। यह वह इवेंट है जो बाकी सबको मीनिंग देता है। इस पर विचार करें। इसे डिस्प्रूव करने के लिए हर रीजन होने के बावजूद ओपोनेंट्स द्वारा कोई क्रेडिबल बॉडी कभी प्रोड्यूस नहीं की गई। टूम खाली था और उनके फॉलोअर्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। डरपोक, छिपे हुए डिसाइपल्स बोल्ड, करेजियस विटनेसेस बन गए जो अपने बिलीफ के लिए मरने को तैयार थे कि उन्होंने रिजन यीशु को देखा था। इस सिंगल इवेंट से एक मूवमेंट बढ़ा जिसने दुनिया और हिस्ट्री के कोर्स को बदल दिया। अब थियोलॉजिकली ईसाई यीशु को गॉड के बारे में यूनिक क्लेम्स करते हुए देखते हैं। ये वह जगह है जहां क्रिश्चियन बिलीफ यीशु को एक प्रॉफिट के रूप में इस्लामिक व्यू से रिस्पेक्टफुली डाइवर्ज करती है। वह गॉड के साथ एक यूनिक यूनिटी का दावा करते हैं, एक आइडेंटिफाइंग थियोलॉजिकल क्लेम जो उन्हें अलग करता है। उन्होंने कहा, मैं और फादर एक हैं। ईसाइयों के लिए उन्हें हिब्रू स्क्रिप्चर से सदियों की प्रोफेसीज की अल्टीमेट फुलफिलमेंट के रूप में देखा जाता है, जो एक सेवियर की ओर इशारा करती है। अपनी डेथ और पुनरुत्थान के माध्यम से वह सिंस की फॉरगिवनेस प्रदान करते हैं और उन सभी को एक नया इटर्नल लाइफ का वादा करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। ये बिलीफ्स, उनकी डिविनिटी, सैक्रिफाइस और रेजरेक्शन क्रिश्चियन फेथ और डेली प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सेंट्रल हैं। तो अगर आप प्रूफ मांग रहे हैं तो आपको कहां देखना चाहिए? सबसे पहले हिस्टोरिकल एविडेंस को खुद एग्जामिन करें। फिर 2 मिलेनिया में बिलियंस ऑफ पीपल से पर्सनल टेस्टिमोनी पर विचार करें जिन्होंने इस फेथ का अनुभव किया है, और उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर ध्यान दें जो लोग आज भी अनुभव करते हैं, होप, पर्पस और पीस पाते हुए। इनविटेशन सिंपल है, क्वेश्चंस पूछें, अकाउंट्स पढ़ें। ट्रू फेथ इंक्वायरी से नहीं डरती, ये सीकिंग, डायलॉग और ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन से बढ़ती है, साइलेंस से नहीं।